झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। झारखंड के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र के रूप में अपना घोषणा पत्र तैयार किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लोक लुभावन 25 वायदे किए हैं और वायदों की झड़ी लगा दी है। और ख़ास करके इसमें इसकी गोगो दीदी योजना, जिसमें 2100 रुपया प्रतिमाह महिलाओं को देने का वादा है। यह एक प्रकार से झारखंड की वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार के अंतर्गत चल रही मैया योजना के काट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आइए जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में क्या क्या लिए गए हैं संकल्प। बात झारखंड में बीजेपी के घोषणा पत्र की जाए तो इसके अंतर्गत बीजेपी ने गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को झारखंड की सभी महिलाओं के बैंक खाते में 2100 रुपये प्रदान करने की बात कही है। झारखंड के सभी परिवारों को 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर और साल में 2 मुफ्त सिलेंडर प्रदान की जाएगी। 5 वर्षों के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 2,87,500 सरकारी पदों पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए पहली कैबिनेट में बैठक में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सभी परीक्षाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर भी जारी किए जाएंगे। हर वर्ष 1 लाख झारखंडी युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान अवधि के लिए प्रतिमाह 2000 युवा साथी भत्ता प्रदान की जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में व्याप्त कुशासन को खत्म करने और सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए योजना लाई जाएगी। झारखंड के प्रत्येक नागरिक को घर बनाने के लिए निःशुल्क बालू उपलब्ध कराए जाएंगे। 21 लाख घरों के लिए पीएम आवास योजना का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें प्रति घर 1 लाख की बढ़ी हुई वित्तीय सहायता भी शामिल होगी। 2027 तक जल जीवन मिशन के पूर्ण कार्यान्वयन के माध्यम से शेष 59 लाख घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान की जाएगी। झारखंड में सरकारी पदों पर नियुक्ति में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों को आय सुनिश्चित करने के लिए जेपीएससी के मामलों में सीबीआई जांच शुरू की जाएगी। पंजीकरण के लिए 1 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी को पुनः बहाल की जाएगी। 30 दिनों के भीतर जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए संथाल परगना सहित पूरे झारखंड में सख्ती कानून प्रक्रिया लागू कर अवैध घुसपैठ पर पूर्ण विराम लगाया जाएगा। घुसपैठियों द्वारा कब्जाई आदिवासी जमीन को वापस लौटाने के लिए कानून बनाए जाएंगे। आदिवासी महिलाओं से शादी करने वाले घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी दर्जा देने पर रोक लगाई जाएगी। महिला सशक्तिकरण के लिए 50 लाख रुपये तक मूल्य की अचल संपत्ति के पंजीकरण के लिए 1 रुपये स्टाम्प ड्यूटी योजना फिर से लागू की जाएगी। बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सरकारी संस्थानों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी और निजी संस्थानों में ट्यूशन फीस के खर्च को वहन की जाएगी। झारखंड में विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पुनर्वास आयोग का गठन की जाएगी। आदिवासी सम्मान एवं अस्मिता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक आदिवासी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल के विकास के लिए गांव स्तर पर लोक आयोजनों के लिए अनुदान सहायता दी जाएगी। आदिवासी भाषाओं, इतिहास, कला और संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च कर सिद्धो कानू शोध केंद्र स्थापित की जाएगी। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कानू और नीलांबर पीताम्बर जैसे आदिवासी नायकों को सम्मानित की जाएगी। फूलो जानो बिटिया योजना के तहत राज्य के गरीब और पिछड़े वर्ग के प्रत्येक बालिका को तेजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। मातृत्व शिक्षा योजना के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला को 6 पोषण किट और 21,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। झारखंड में 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और राज्य के प्रत्येक जिले में 1 नर्सिंग प्रशिक्षण कॉलेज स्थापित की जाएगी। आयुष्मान भारत जीवन धारा योजना से सभी 70 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों को 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी, जिसमें आयुष्मान भारत के 5 लाख के अतिरिक्त राज्य द्वारा 5 लाख की सहायता दी जाएगी। झारखंड में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को लागू की जाएगी एवं जांच आयोग का गठन की जाएगी। झारखंड को 2027 तक मानव तस्करी मुक्त बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर ऑपरेशन सुरक्षा शुरू की जाएगी। कृषक सुनीति शुरू की जाएगी, जिसके तहत धान की खरीद की दर को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाई जाएगी। छोटे एवं सीमांत किसानों एवं पशुपालकों की भूमि पर 5,000 प्रति एकड़
25,000 तक प्रदान करने के लिए कृषि आशीर्वाद योजना फिर से शुरू की जाएगी। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में SC ST आरक्षण यथावत रखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 27% आरक्षण किया जाएगा। झारखंड को परिवहन नेटवर्क के सहज एकीकरण के माध्यम से जोड़ा जाएगा। 25,000 किलोमीटर मजबूत सभी मौसमों के लिए अनुकूल सड़क बनाए जाएंगे। देश भर के सभी प्रमुख शहरों में झारखंड जोहार भवन स्थापित की जाएगी ताकि राज्य के बाहर रहने वाले झारखंडियों को अन्य राज्यों में सुविधाएं मिले। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन को 2,500 रुपये तक बढ़ाया जाएगा, जिसकी उसकी फीस, वित्तीय स्थिति और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में अरहर और मड़ुआ को शामिल की जाएगी। हर आदिवासी ब्लॉक में प्रसंस्करण और भंडारण केंद्र स्थापित की जाएगी ताकि केंदुपत्ता, महुआ और मशरूम जैसे वन उत्पादों के मूल्यवर्धन किया जा सके। आदिवासी समुदायों को सभी अधिकारों की गारंटी दिया जाएगा और उसकी अस्मिता की रक्षा के लिए समान नागरिक संहिता के दायरे से आदिवासी समुदायों को बाहर रखा जाएगा। झारखंड से पलायन समाप्त करने के लिए प्रत्येक प्रदेश को कौशल विकास के हब के रूप में विकसित की जाएगी। झारखंड को भारत के शीर्ष 5 पर्यटन अनुकूल राज्य बनाने के लिए प्रमुख देवी मंदिरों को जोड़ते हुए भगवती सर्किट स्थापित की जाएगी। झारखंड को इको टूरिज्म राजधानी भी बनाया जाएगा।